कुछ लोग ना बहुत सादा से होते हैं, बड़े सीधे-साधे से होते हैं और जो होशियार और समझदार लोग हैं ना, वो जम के उनका फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों को ना चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती और ऐसे लोग दिल के भी बहुत साफ़ होते हैं और ऐसे लोग किसी को तकलीफ़ देना तो दूर की बात, किसी को इनकार करना भी ना गुनाह समझते हैं। वो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ना बर्दाश्त करते हैं। ऐसे शरीफ और सादा तबीयत के लोग दिल के अच्छे और साफ ज़रूर होते हैं क्योंकि किसी का बुरा नहीं चाहते और ना किसी के साथ बुरा वो करते हैं और हर हाल में सच बोलते हैं, किसी को धोखा बिल्कुल भी नहीं देते और सबके लिए ना आसानियाँ पैदा करते हैं। लेकिन आखिर में ऐसे शरीफ लोग खुद ही अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन मसला ये नहीं कि वो शरीफ हैं, बिल्कुल मसला ये है कि उन्होंने अपनी शराफ़त को अपनी कमज़ोरी बना लिया होता है। अगर आपको इंसानी नफ्सियात, रिश्तों की हकीकत और खुद को समझना है ना, तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी नफ्सियाती गलतियाँ बताऊँगी जो शरीफ और सादा लोग बार-बार करते हैं और खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। इनसे ना किस तरह बचा जा सकता है? आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आपके इर्द-गिर्द के लोग और रिश्तेदार ना आपका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, जम के फ़ायदा उठाते हैं आपका। क्योंकि अक्सर आप ये समझते हैं कि शरीफ और सादा होना ना एक अच्छी खूबी है। बेशक ये अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके साथ-साथ समझदारी ना हो तो ये खूबी बाज़ औक़ात आपके लिए ही नुकसान का बायस बन जाती है। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इफ्तार बना रही थी और इफ्तार में मैंने बनाए थे दही भल्ले और ना साथ मैंने दही भल्लों की चटनी बनाई थी जो फर्स्ट में मैंने आपको दिखाई थी। वो आलू बुखारे, इमली और साथ में शक्कर डाल के ना चटनी बनाती हूँ। थोड़ी-सी जो लाल मिर्च है वो भी ऐड कर लेती हूँ। और अगर आपको मिक्सचर पतला लग रहा हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर का 1 स्पून भी ऐड करके ना उसको गाढ़ा कर सकते हैं। उसके साथ फिर मैंने रोल बनाए थे और साथ मैंने शेक बनाया था और साथ बच्चों को ना जामी शीर बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। रोज़े की हालत में अब वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्यास लग जाती है। भूख तो नहीं आपको फ़ील होती, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है और जामी शीर बड़ा अच्छा लगता है ना रोज़ों में, बड़ा दिल को सुकून मिलता है उसको देख के, उसको पी के। तो वो था और आज की इफ्तार रूटीन के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अक्सर शरीफ और सादा लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में अच्छा होना ही काफ़ी है। समझते हैं कि हम नीयत के साफ हैं तो दुनिया भी हमारे साथ ही सलूक करेगी। अच्छा, इंसान जैसा होता है ना, जैसी उसको सोच होती है, तो सामने वाला भी ना उसको बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है। यही है कि जो शरीफ और सादा लोग होते हैं ना, भोले-भाले से सीधे-साधे, उनको ना अगले वाला बंदा भी ऐसे लगता है, चाहे वो कितना ही तेज़ और समझदार, होशियार, चालाक क्यों ना हो, लेकिन उनको वो अपने जैसा लग रहा होता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को ये गर्ज़ नहीं है और नहीं होती कि आप दिल के कितने अच्छे हैं, उन्हें बस अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते बल्कि आपका रवैया और आपकी मजबूती देखते हैं। अब देखते हैं वो कौन-सी गलतियाँ जो शरीफ लोग करते हैं। नंबर 1, शरीफ इंसान हर वक़्त ना खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि कोई उसको उसके बारे में बुरा ना सोचे। वो अपनी जो सहूलतें होती हैं ना वो कुर्बान कर देता है, अपनी हदें तोड़ देता है बस इस डर से कि कहीं लोग नाराज़ ना हो जाएँ, किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। नफ्सियात कहती है कि जो शख्स हर वक़्त दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, लोग उसको अच्छा नहीं बल्कि आसान और अप्रोचेबल समझने लगते हैं। नंबर 2, दूसरी गलती ये है कि शरीफ इंसान किसी को ना नहीं कह पाते, चाहे दिल ना मान रहा हो, चाहे उसका नुकसान हो रहा हो, वो फिर भी ना हाँ बोल देता है। वक़्त के साथ-साथ लोग समझ जाते हैं कि ये तो हर हाल में मान ही जाएगा और ये वो लम्हा होता है कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगती है। तो वैसे भी जिसके लिए आप 24 घंटे आप अवेलेबल रहते हैं ना, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देता। तो ये बात हकीकत है और एक्सपीरियंस की गई ये बात है। तो याद रखें, ना कहना बदतमीज़ी नहीं है, बल्कि खुद को अहमियत देना और अपनी इज़्ज़त करना। शरीफ लोग अक्सर इनकार नहीं कर पाते। इन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। वो हर हाल में दूसरों को ना खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अपनी ज़रूरियात, अपना आराम और अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं और रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो अंदर ही अंदर थक से जाते हैं। इसमें आपकी बचपन की तरबियत भी शामिल होती है। बाज़ लोगों को ना बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों को कभी मना नहीं करते, उनकी हर बात मानते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये आदत आपकी
शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। दूसरों को इनकार ना कर पाने की एक वजह आपके अंदर खुद एतमादी की कमी भी है। आपके अंदर ये एहसास होता है कि अगर मैं इनकार कर दूँगी तो शायद लोग मुझे छोड़ देंगे। और दूसरों के सामने इनकार ना कर पाने का नुकसान ये होता है कि आपको अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं, दिल में चिड़चिड़ापन और दबी हुई नाराज़गी जमा होने लगती है। फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि जब आप अंदर ही अंदर खुद ये कहते हैं कि मैं तो सबके लिए करती हूँ, सबका ख़्याल रखती हूँ, सबकी कहना मानती हूँ, सबके काम आती हूँ, लेकिन मेरे लिए ना कोई भी नहीं करता। तो देखें, इसका हल ये है कि जब आपसे कोई कुछ कहता है तो फ़ौरन सख्त इनकार ना करें, बल्कि इसे कहें कि अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, अभी मैं बिज़ी हूँ, या कुछ भी आप कह दें, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। वज़ाहत देना ज़रूरी नहीं है। तो याद रखें, जो लोग आपकी ना को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो आपकी हाँ के भी हकदार बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक, शरीफ इंसान ने ज्यादती को भी समझौता समझ लेते हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, बस रिश्ता खराब होगा ना। बहुत सारे लोग रिश्ता खराब हो जाने के डर से भी सब कुछ कर जाते हैं, वो कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब आप हर बात पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना, तो सामने वाला कभी कंप्रोमाइज करना नहीं सीखता, आपको मजीद दबाता है। तो नफ्सियात में इसको कहते हैं कि सेल्फ नेग्लेक्ट, यानी दूसरों को बचाते-बचाते अपने आप को खो देना, अपने आप को नज़रअंदाज कर देना। आप एक्सपीरियंस करके देख लें कि आप लोगों को एक काम करेंगे ना, तो वो आपको अगले काम के लिए तैयार कर लेंगे। लोगों के काम करें, लेकिन उनके करें जिनकी तरफ से आपको रिटर्न भी मिलता है, वरना लोग आपको इस्तेमाल करते चले जाएँगे और आप हर बेवकूफ़ी का टैग आप पे लग जाएगा। तो ज़ाहिर है, जो किसी के काम आ रहा है, किसी पे बोझ नहीं पड़ रहा, किसी पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रहा, तो वो शरीफ ही है, ना वो बेवकूफ़। उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे ना। कि अक्लमंद लोग तो वो हैं जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी होशियारियों से जो चाहे दूसरों से करवा लेते हैं। सबको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, बस अगले को इग्नोर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि वो किस हद तक जा सकता है। कोई भी आजकल इतना बेवकूफ नहीं है कि अगले को समझ ना पाए। समझ सभी रहे होते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। अगले को देख रहे होते हैं, जाँच रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, शरीफ इंसान ना अपनी तकलीफ ज़ाहिर नहीं करता, वो मुस्कुरा के सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। वो ये समझता है कि खामोशी ही उसका वक़ार है, लेकिन हकीकत पता है क्या है? हकीकत ये है कि जो अपनी तकलीफ दूसरों को नहीं बताता ना, लोग उसको तकलीफ देने से भी बाज नहीं आते, ना ही घबराते हैं। लोग वही हद पार करते हैं जिसकी इजाज़त आप खुद उनको देते हैं, जो आप खुद क उनको बताते हैं। अगर आप उनको रोक लें ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको तकलीफ दे सके, लेकिन जब आप चुप रहते हैं ना, तो अगले को शय मिल जाती है आपको मज़ीद तकलीफ पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक, शरीफ इंसान ना तनकीद को दिल पे ले लेता है। किसी का कहा हुआ एक जुमला ना, एक सख्त तंज़ उसको अंदर तक हिला देता है, उसकी नींद उड़ उड़ जाती है। वो खुद को ना बदलने लगता है सिर्फ़ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो जाए। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर किसी की हमायत करता है ना, वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाता है। तो वाक़ई ऐसा ही है कि जब आप दिल के अच्छे होते हैं ना, साफ़ होते हैं ना, तो आपको जब कोई बात कह देता है ना, तो आपके बड़े दिल पे लगती है। आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, और एक अच्छे और शरीफ इंसान को ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिनको नहीं ना होती उनको ढीठ इंसान कहा जाता है। और ऐसे लोग जो जिन पे किसी बात का असर ना हो, वो ढीठ कहलाए जाते हैं। लेकिन एक अच्छी तरबियत वाला इंसान, एक समझदार इंसान और एक शरीफ इंसान, जो सच्चे दिल वाला इंसान, उसको ज़रा-सा भी आप कुछ कहेंगे ना, तो उसका जो दिल है ना, वो दुःख जाएगा, दिल टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, और यही निशानी होती है अच्छे और शरीफ इंसान की। नेक्स्ट मिस्टेक, शरीफ इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि वाकई कुछ लोग इज्जत के काबिल नहीं होते, वो दूसरों की सफाइयाँ देने में लगे रहते हैं। फलाँ ऐसा नहीं है, इसका दिल ऐसा नहीं है, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, या उसका जो मतलब है वो कुछ और हो, बस उसके कुछ हालात ऐसे हैं, वरना वो दिल का बहुत अच्छा है, यानी वो किसी को बुरा नहीं समझते। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग आपकी शराफत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब आप ये मानने से इनकार करते हैं, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा करते हैं। शरीफ लोग झगड़े से बचने के लिए ना खामोश रहते हैं, और दिल की बात कहने से गुरेज करते हैं। बातें दिल में ही रखते हैं, फिर वही बातें उन पे बोझ बन जाती हैं। उनका गुस्सा, दुःख और मायूसी ना अंदर ही अंदर जमा होती रहती है।
जो बाद में क्या होता है कि ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का बायस बनती है। इसका हल ये है कि खुद एतमादी लेके आएँ। अपने आप में खुद एतमादी लाना बहुत ज़रूरी है। अपना मौक़िफ़ बयान करें, जो भी आपके दिल में है वो बात आप सामने करें। अच्छा, खामोशी मसले का हल नहीं होती क्योंकि सामने वाला आपकी नरमी को आपकी कमज़ोरी समझने लगता है और इस तरह लोगों की हद से ज़्यादा माफ़ कर देना भी शरीफ लोगों की आदत होती है। माफ़ करना बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन हर बार बगैर सोचे-समझे माफ़ कर देना खुद के साथ ज़्यादती हो सकती है। ऐसा शख्स जो बार-बार गलती दोहराता है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, बार-बार किसी गलती को बर्दाश्त ना करें। नेक्स्ट, शरीफ लोग ना हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वो खुद झूठ नहीं बोलते और इसलिए उन्हें ना यकीन होता है कि सामने वाला भी सच बोल रहा है। वो खुद किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए उन्हें लगता है कि सामने वाला भी दिल का साफ है। यानी जो खुद किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि सामने वाले भी हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकते। हालाँकि ऐसा नहीं होता, सामने वाला ज़रूर आपका बुरा ही चाह रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको आप जैसे ही लोग दुनिया में मिले, आप जैसा करें, लोग भी आपके साथ वैसा करें। ऐसा हर जगह नहीं होता। आपका अच्छा करने के बावजूद भी लोग आपके साथ बुरा कर सकते हैं और करते हैं। जो खुद झूठ बोलता है ना, वो दूसरों का झूठ भी आसानी से पकड़ लेता है और ये हकीकत बात है। जो हमेशा सच बोल रहा हो ना, वो दूसरों के बारे में भी यही सोचता है कि नहीं, ये सच ही कह रही होगी, ये झूठ क्यों बोलेगी। कुछ लोग हर किसी में ना अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खुशफहमी नुकसानदेह होती है। शरीफ लोग किसी की नीयत पे शक करके माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आंखें बंद करके सब पे यकीन कर लेते हैं। हर किसी को बुरा समझ लेना भी ठीक नहीं, लेकिन हर किसी को फरिश्ता समझ लेना भी कहीं की अक्लमंदी नहीं है। जिंदगी में सादा होना अच्छी बात है, लेकिन भोला या मासूम होना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट, 8वीं नफ्सियाती गलती ये है कि शरीफ इंसान खुद को कम अहम समझने लगता है। वो सोचता है कि मैं कौन-सा ख़ास हूँ, मेरी बात की क्या अहमियत है। यही सोच अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। साइकोलॉजी कहती है जो शख्स खुद को मामूली समझता है, दुनिया भी उसको मामूली समझती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शराफ़त छोड़नी पड़ेगी? नहीं, आपको शराफ़त छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस शराफ़त के साथ सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जोड़ना है, अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है, ज़रूरत पड़े तो ना कहना है, अपनी तकलीफ़ को जायज़ समझें, ये मान लें कि हर रिश्ता कुर्बानी माँगता है, कुर्बानी हमेशा एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में बार-बार इसलिए नुकसान उठाया है कि आप शरीफ थे, समझ लें कि अब वक़्त आ गया है शराफ़त के साथ-साथ समझदारी और होशियारी सीखने का। याद रखें, नरम दिल बने लेकिन कमज़ोर ना बने, माफ़ करें लेकिन खुद को कभी ना भूलें, सबका ख़्याल रखें लेकिन सबसे पहले खुद को तरजीह दें, अपना ख़्याल रखें। सादा लोग ज़िंदगी में दूसरों को इतनी जगह दे देते हैं कि वो खुद पीछे रह जाते हैं। लोग ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने लगते हैं। अपना ज़िंदगी का कंट्रोल कभी भी किसी को ना दें, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने पास रखें। दूसरों को अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में शामिल करना ज़रूरी नहीं है, सबके साथ अच्छा रहें मगर हर किसी पे अंधा एतमाद ना करें। शराफ़त आपकी ताकत है, इसे कमज़ोर ना बनने दें और हमेशा मज़बूत रहें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।